26 फरवरी 2019 सुबह के 3:30 बजे जब दुनिया सो रही थी, तब आसमान में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने दक्षिण एशिया की नींद हमेशा के लिए बदल दी। राडार की स्क्रीन पर कुछ हलचल थी, सीमाओं के पार जाती हुई परछाइयां और एक नाम जो आधिकारिक दस्तावेजों में ऑपरेशन बंदर लिखा गया था। सब कुछ शुरू हुआ 14 फरवरी 2019 को। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। देश गुस्से में था, दर्द में था। सड़कों पर लोग न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन असली निर्णय सड़कों पर नहीं बल्कि बंद कमरों में हो रहे थे। दिल्ली में सुरक्षा सलाहकार, खुफिया एजेंसियां और सेना के शीर्ष अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे थे। सवाल सिर्फ बदले का नहीं था, सवाल था रणनीति का। कैसे जवाब दिया जाए, कितना बड़ा कदम उठाया जाए, और सबसे अहम, क्या ये कदम युद्ध में बदल सकता है? पिछले 2 दशकों में भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार तनाव बढ़ा, लेकिन 26 फरवरी की सुबह जो होने वाला था वो अलग था। पहली बार 1971 के बाद भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके इतने अंदर तक हमला करने जा रही थी। निशाना था पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद का कथित प्रशिक्षण शिविर। रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान ग्वालियर एयरबेस से उड़े। हवा में पहले से मौजूद एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, सुखोई 30 और मिग-29 जैसे विमान सुरक्षा कवच बनाकर तैनात थे। सब कुछ सटीक समय पर तय किया गया था। रेडियो साइलेंस, न्यूनतम बातचीत, हर सेकंड की गिनती। जैसे ही विमान नियंत्रण रेखा के करीब पहुंचे, पाकिस्तानी रडार सक्रिय हो उठे। लेकिन भारतीय रणनीति अलग थी। वे सीधे रास्ते से नहीं गए। हवा में बदलाव, ऊंचाई में उतार चढ़ाव और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सब कुछ पहले से प्लान था। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक संदेश था। करीब 3:30 बजे मिराज 2000 ने अपने पेलोड स्पाइस 2000 प्रिसिजन गाइडेड बम रिलीज किए। कुछ ही पलों में बालाकोट के पहाड़ी इलाके में विस्फोट की गूंज सुनाई दी। आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, जिसका उद्देश्य आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था, न कि पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। सुबह होते होते पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय विमान घुसपैठ कर रहे थे और उन्हें खदेड़ दिया गया। भारत ने कहा, मिशन सफल रहा। दुनिया की मीडिया सक्रिय हो गई। उपग्रह तस्वीरें खंगाली जाने लगीं। क्या वास्तव में बड़ा नुकसान हुआ? कितने लोग मारे गए? सच क्या था? 27 फरवरी को हालात और बिगड़ गए। पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने थे। उसी दिन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मिग-21 बाइसन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वे पाकिस्तान के कब्जे में चले गए। एक तस्वीर वायरल हुई, चाय का कप, शांत चेहरा और चारों ओर दुश्मन। भारत और पाकिस्तान, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश, एक खतरनाक मोड़ पर खड़े थे। क्या यह सीमित रहेगा या 1999 के कारगिल से भी आगे बढ़ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब सब हालात पर नजर रखे थे। राजनयिक चैनल सक्रिय हुए। 3 दिन बाद अभिनंदन की वापसी हुई। आधिकारिक बयान में इसे शांति का संकेत कहा गया, लेकिन असल सवाल अभी भी हवा में तैर रहे थे। ऑपरेशन बंदर सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था, यह एक रणनीतिक बदलाव था। भारत की सुरक्षा नीति में एक नया अध्याय। पहले स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की बात होती थी, अब प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स की। संदेश साफ था, हमला होगा तो जवाब सीमाओं के पार भी मिल सकता है। आज भी बहस जारी है। क्या लक्ष्य पूरी तरह नष्ट हुआ? कितनी हानि हुई? क्या यह सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित था? लेकिन एक बात तय है, 26 फरवरी 2019 की सुबह में उपमहाद्वीप की सुरक्षा संरचना को हिला दिया। कुछ ऑपरेशन इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ इतिहास की दिशा बदल देते हैं। ऑपरेशन बंदर, एक रात, एक फैसला और एक संदेश जो आज भी आसमान की खामोशी में गूंजता है।